जरा सोचिए दोस्तों, बाजार में आपके पास सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट है, लेकिन सामने वाला आपके लिए दरवाजा बंद कर दे। ऐसे में आप क्या करेंगे? जी हाँ, समय ऐसी सिचुएशन हमारे भारत के सामने आई है। मगर भारत ने इस सवाल का जवाब अपने अंदाज में दिया। अमेरिकी टैरिफ, जिसने भारतीय टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए एक ऊंची दीवार खड़ी कर दी, उसको लांघने के बजाय भारत ने रास्ता ही बदल लिया। दुनिया में कपड़ा उत्पादन में दूसरा सबसे बड़ा खिलाड़ी होने के बावजूद भारत अब अपनी कई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स वियतनाम, इंडोनेशिया और अफ्रीका में शिफ्ट करने की तैयारी कर रहा है। रणनीति साफ है, धागा, डिजाइन और दिमाग भारत का, लेकिन टैग होगा मेड इन वियतनाम या मेड इन अफ्रीका। नतीजा ये कि अमेरिकी टैरिफ सीधा वॉर नहीं कर पाएगा और कमाई का बड़ा हिस्सा फिर भी भारत के पास जाएगा। उधर अमेरिका की दिग्गज कंपनियां दबाव डाल रही हैं, भारत अपने कारखाने अमेरिका में लगाए वरना ऑर्डर कैंसिल। कुछ ऑर्डर तो पहले ही रद्द हो चुके हैं, लेकिन भारत ने ये खेल अपनी शर्तों पर खेलने का फैसला किया और साझेदार देशों की तरफ रुख कर लिया। अब सवाल ये है, क्या ये मजबूरी का कदम है या पहले से तैयार किया गया एक सोचा समझा मास्टर प्लान, और इसका असर ग्लोबल मार्केट में कैसे दिखेगा? चलिए इसे थोड़ा और ज्यादा गहराई से समझते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप वीडियो देख ही रहे हो तो बस एक सेकंड निकालकर लाइक बटन दबा दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपके लिए एक सेकंड होगा, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी मदद है। अब दोस्तों, यहाँ जो सबसे बड़ी दिलचस्प बात है वो ये कि कपड़ों की दुनिया में भी एक रेस चल रही है। रेस इस बात की कि कौन सबसे ज्यादा, सबसे अच्छा और सबसे सस्ता बना सकता है। और इस रेस में 3 नाम हमेशा आगे निकल जाते हैं: भारत, चीन और बांग्लादेश। अब सोचो, ये तीनों पड़ोसी देश, लेकिन आपस में ऐसे कंपटीशन में फंसे हैं जैसे एक ही गली के 3 दर्जी जो पूरी दुनिया के लिए सिलाई कर रहे हो। पहला खिलाड़ी चीन। ये देश तो टेक्सटाइल का फुल टाइम फैक्ट्री है, 24 घंटे मशीनें चल रही हैं और नतीजा दुनिया का नंबर 1 कपड़ा प्रोड्यूसर। दूसरा खिलाड़ी भारत। हमारे पास कपास और जूट जैसे कच्चे माल का खजाना है, यानी धागा बनाने से लेकर कपड़े की बुनाई तक हम पूरी चेन खुद कंट्रोल कर सकते हैं। तीसरा खिलाड़ी बांग्लादेश। इसने एक खास खेल चुना, रेडीमेड गारमेंट्स, और इतने सालों से इस गेम में इतना परफेक्ट हो चुका है कि ग्लोबल आरएमजी एक्सपोर्ट में अक्सर नंबर 2 बना रहता है। अब बात आंकड़ों की करें तो निर्यात में चीन सबसे ऊपर, रेडीमेड कपड़ों में बांग्लादेश का दबदबा, और भारत ग्लोबल एक्सपोर्ट में भले 6ठे नंबर पर हो, लेकिन प्रोडक्शन में दूसरा सबसे बड़ा देश है, क्योंकि भारत की अपनी घरेलू मांग बहुत विशाल है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हाल ही में बांग्लादेश की इंडस्ट्री को एक बड़ा झटका लगा और इसी गैप ने भारत को एक नया मौका दे दिया। ऐसा मौका जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री का पूरा खेल बदल सकता है। अब जरा सोचो, बांग्लादेश की इंडस्ट्री में आई गड़बड़ी के बाद रेमंड्स और अरविंद जैसी भारत की दिग्गज कंपनियों के पास ऑर्डर्स की बरसात होने लगी। जो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट पहले बांग्लादेश की फैक्ट्रियों में जाते थे, वो अब भारत की मिलों में बुनाई होने लगे। सब कुछ सही दिशा में जा रहा था, लेकिन तभी अमेरिका ने अपनी जेब से एक टैरिफ बम निकाला और सीधा भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बीचों बीच फेंक दिया। ये बम था 50% टैरिफ बढ़ोतरी, यानी जो कपड़ा पहले एक तय दाम पर अमेरिका जाता था, अब उस पर आधा दाम और टैक्स के रूप में चुकाना पड़ेगा। पर असर, जैसे किसी चलते हुए सिलाई मशीन में अचानक बिजली काट दी जाए, काम रुक गया। अमेरिका के बड़े रिटेलर वॉलमार्ट, टारगेट, अमेजॉन, TJX, कोल्स, गैप इंक, H&M सबने अपने भारतीय सप्लायर्स को साफ कह दिया, जब तक ये टैरिफ वाला मामला क्लियर नहीं होता, ऑर्डर होल्ड पर रहेंगे। यानी जो ट्रकों में भरकर बंदरगाह तक जाता था, वो अब गोदामों में ढका पड़ा है, क्योंकि बढ़ाए हुए टैक्स ने इंडिया से जाने वाला निर्यात लगभग ठप कर दिया है। सोचो, हर साल भारत अमेरिका को करीब 87,000 रुपए करोड़ का कपड़ा बेचता है। इतना बड़ा मार्केट, और अब वहां से सीधे 50% का टैरिफ बम गिरा दिया गया। मतलब सीधा सीधा प्रेशर डालना कि या तो हमारे यहाँ आकर बनाओ या फिर हमारी भारी भरकम ड्यूटी भरो। अब अमेरिका को लगता था कि भारत डर जाएगा और अपनी फैक्ट्रियां वहां खोल देगा, लेकिन भारत ने सोचा, भाई वहां की लेबर कॉस्ट तो पहले से ही आसमान छू रही है, फिर प्रॉफिट बचेगा कहाँ? तो प्लान भी निकल आया। मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट होगी, लेकिन अमेरिका में नहीं, वियतनाम, इंडोनेशिया और अफ्रीका जैसे देशों में। कारण भी साफ है, वहां टैरिफ बहुत कम है। इंडोनेशिया में करीब 20%, अफ्रीका में लगभग 15% और वियतनाम में तो उससे भी कम। यानी प्रोडक्ट बनेगा भारत की क्वालिटी से, पर मेड इन लिखा होगा इन देशों का, और अमेरिकी टैरिफ का खेल वहीं खत्म। और मजे की बात, ये चाल सिर्फ अमेरिका के जाल से निकलने के लिए नहीं, बल्कि बांग्लादेश को भी मार्केट में टक्कर देने के लिए है, क्योंकि उस पर भी लगभग 20% टैरिफ है। इसके अलावा सोचो जरा, एक दिन अचानक ये खबर आती है कि भारत अपने कपड़ा कारखाने वियतनाम वगैरह में शिफ्ट करने की प्लानिंग करने लगा है। अब आपके मन में पहला सवाल तो यही उठेगा, अरे इतनी जल्दी क्या पड़ गई?
असल में इस जल्दबाजी के पीछे डर छुपा है। डर ये कि कहीं ट्रंप का ये टैरिफ बम करोड़ों लोगों की रोजी रोटी पर न पड़ जाए। देखो, पिछले साल यानी 2023-24 में भारत ने बाहर के देशों को करीब 34 अरब डॉलर से भी ज्यादा के कपड़े बेचे। इसमें सबसे बड़ा टुकड़ा करीब 42% रेडीमेड कपड़ों का था। उसके बाद 34% आया अधबने या कच्चे कपड़ों से और बाकी हिस्सा गया ऐसे तैयार कपड़ों का जो परिधान की कैटेगरी में नहीं आते। ये सिर्फ बिजनेस नहीं है, ये तो खेती के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा रोजगार देने वाला धंधा है। सीधे सीधे 4.5 करोड़ से ज्यादा लोग यहाँ अपनी रोजी कमा रहे हैं, जिनमें गांव की महिलाएं भी हैं, छोटे कस्बों के नौजवान भी और अनगिनत परिवार जिनका घर का चूल्हा इसी से जलता है। और मजेदार बात यह है कि इसका 80% काम छोटे मझोले और सूक्ष्म उद्योग करते हैं। यानी यही वो लोग हैं जो मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, महिला सशक्तिकरण और गांव-गांव में रोजगार पहुंचाने जैसे बड़े-बड़े सपनों को जमीन पर उतार रहे हैं। तो सोचिए, अगर इस सेक्टर को झटका लगा तो ये सिर्फ फैक्ट्रियों का मामला नहीं रहेगा, ये करोड़ों रसोइयों, स्कूलों और घरों की धड़कन पर असर डालेगा। इसके अलावा दोस्तों, हमारा टेक्सटाइल सेक्टर हर साल 200 करोड़ कपड़े बनाता है। इतना कि अगर हर इंसान को बांटना शुरू कर दें तो शायद धरती का हर शख्स एक एक जोड़ी पहनकर घूमे। और अंदाजा लगाइए, आने वाले कुछ सालों में ये आंकड़ा कितना बड़ा हो सकता है। 2030 तक यही मार्केट 174 अरब डॉलर से सीधा 350 अरब डॉलर तक जाने का सपना देख रहा है। साथ ही करीब 6 करोड़ नई नौकरियां पैदा करने की भी उम्मीद है। मतलब सिर्फ कपड़ा नहीं, ये तो रोजगार की फैक्ट्री है। लेकिन ये सारे सपने तब बुने गए थे जब अमेरिकी टैरिफ का नामो निशान भी नहीं था। अब ये टैरिफ बीच में कूद पड़ा है तो ग्रोथ का ग्राफ थोड़ा हिल डुल सकता है। फिर भी भारत ने इसी साल टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में 7% की जबरदस्त बढ़त मारी है और नया रिकॉर्ड बनाया है। यानी मुश्किलें आई हैं, लेकिन हम पीछे हटने वालों में से नहीं हैं। सरकार भी मैदान में है, क्योंकि कपड़ा बनाने की जान है कपास, और कपास की खेती लगातार हो, इसके लिए सरकार हर साल MSP यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करती है। ये MSP किसानों को एक ढाल देता है, अगर बाजार भाव गिर भी जाएं तो भी उन्हें तय कीमत मिलती रहे। साथ ही फैक्ट्रियों को भी कपास सही दाम पर मिलता है ताकि वो दुनिया के साथ मुकाबला कर सकें। अब बड़ा सवाल आपके लिए, क्या आपको लगता है कि हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री ये अमेरिकी टैरिफ की दीवार फांदकर वैसे ही दौड़ लगाएगी जैसे अभी तक लगाती आई है, या फिर ये दीवार हमें थोड़ी देर के लिए रोक लेगी? अपनी राय नीचे बताना मत भूलना। और दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबर जो काफी रिसर्च और मेहनत के बाद हमने आपके सामने रखी है। तो अगर आप हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों से शेयर कर दें ताकि उन्हें भी ये जानकारी मिल सके। जय श्री राम।